हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल अनु स्टोरी टेलर में आप सभी का स्वागत है। डर गए ना आप लोग? दे दिया ना झटका। आज आप मेरी स्टोरी सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन जो है जम जाएगी। तो शुरू करते हैं स्टोरी। आज मैं आपके लिए एक थ्रिलर स्टोरी लाई हूँ। तो शुरू करते हैं स्टोरी 1 2 3। एक लड़की होती है रिया। वो अपनी फैमिली के साथ एक ऊंचे पहाड़ पर रहती होती है। एक्चुअली वो पहाड़ी होती है ना, तो वहीं पर रहती है। तो वहाँ पर आसपास ज़्यादा गांव में ज़्यादा घर नहीं थे, गिने चुने 2-4 घर ही थे। अब वो वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उसके बाद रिया जो थी, एक दिन वो अपने घर में अकेली थी। उसके मम्मी पापा किसी काम से, अरे काम होता है पहाड़ियों का, बहुत काम होता है। वो अपने फैमिली के किसी काम से जो है 1 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। अब उस रात जो थी, रिया बिल्कुल अकेली थी। उसे वैसे तो बहुत डर लग रहा था, मगर एक्चुअली वो उस घर में रह रही थी यार अकेले। अपने घर में कोई डर थोड़ी लगता है किसी को। तो वो उस रात भी वो अपने घर में अकेली ही थी, नॉर्मली रह रही थी। खाना वाना खाया, टीवी देखा और वो सोने ही जा रही थी। जैसी वो सोने जा रही थी, अचानक डोरबेल बजी। टिंग टोंग। रिया ने सोचा, इतनी रात को डोरबेल कौन बजा रहे हैं, कहीं पापा मम्मी तो नहीं आ गए। तो उसने पहली वाली डोरबेल जो है वो इग्नोर कर दी। उसने सोचा हो सकता है किसी बच्चे ने बजा दी हो गलती से। अब वो जिस एरिया में रहती थी वो टॉप पे था, तो वहाँ पर आना जाना लोगों का थोड़ा मुश्किल था। तो वहाँ पे भीड़ भी नाम मात्र की थी, नाम मात्र के घर थे तो नाम मात्र के लोग भी थे। वहाँ पर ज़्यादा लोग आते जाते थे। जैसे शहर एरिया में तो कोई भी सामान लेने वाला, बेचने वाला, आता जाता रहता है ना घरों के बाहर। बट वहाँ ऐसा नहीं था। गाँव एरिया में ऐसा नहीं होता है। बेचने वाले तो बहुत कम आते हैं और ज़्यादातर मार्केट में ही लोग जाते हैं। तो उस टाइम वहाँ पर सन्नाटा था। रिया ने सोचा हो सकता है मेरे कान बजे हों, तो उसने पहली बेल को जो है इग्नोर कर दिया। तभी सडनली दूसरी बेल बजी। टिंग टोंग। अब जैसे ही दूसरी बेल बजी वो घबरा गई। उसने सोचा कहीं मम्मी पापा घर तो नहीं आ गए हैं। बट उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाकर दरवाज़ा खोले। यार दरवाज़ा कैसे खोलेगी? उसकी जगह अगर हम लोग भी होते, हम भी घबरा जाते कि अचानक से कौन आ गया। सडनली तीसरी बार भी बेल बजी। टिंग टोंग। अब रिया बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी। अब उसका पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया था। उसने सोचा मैं दरवाज़े खोल दूं, जाके देखूं या क्या करूं। उसने सोचा क्या पता कोई घर तो नहीं आने वाला है और मम्मी पापा ने मुझे बताया ना हो। तो उसने जो है अपने माँ बाप को कॉल किया। चलो इतनी समझदार तो थी कि चलो अपने पेरेंट्स को कॉल करके पूछ तो ले कि क्या कहते हैं, कोई आने तो नहीं वाला है। तो उसने पूछा, हेलो मम्मा, मैं रिया बोल रही हूँ, क्या आज आपने किसी को घर में बुलाया है? उस पर मम्मा ने कहा, नहीं रिया, हमने किसी को घर में आने के लिए नहीं कहा है। तुम खिड़की दरवाजे बंद अच्छे से कर लेना और सो जाना। हम लोग जो है वो सुबह ही आएंगे। तो रिया के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि अगर मम्मी पापा खुद नहीं हैं और मम्मी पापा ने किसी को भेजा भी नहीं है, आने के लिए भी नहीं बोला, तो ये दरवाजे पर नॉक नॉक कौन कर रहा है? अचानक से दरवाजे में एकदम से ज़ोर से भारी भरकम दरवाजे में हाथ लगा, खट 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 करके। इस बार बेल नहीं थी। सोचो दोस्तों, उसकी जगह पर अगर आप होते तो आपकी तो क्या कह सकते हैं दोस्तों, बहुत डरावना मंजर था। अचानक से रिया दरवाजे के पास गई। दरवाजे के पास से दोबारा से हाथों से दरवाजा ठोकने की आवाज आई, ठक ठक। रिया घबराकर पीछे हो गई। अचानक से दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज आती है, हा 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 हा, मुझे पता है कि तुम अंदर ही हो। मुझे पता है कि तुम आज अकेली हो। यह सुनते ही रिया घबरा के मारे, डर के मारे भागती है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। अब वो सोचती है कि अब क्या किया जाए और मैं इस टाइम क्या करूं, अपने आप को कैसे बचाऊं। मगर दरवाज़ा बंद होने की वजह से कोई अंदर नहीं आ सकता था। तो इसका मतलब ये था कि रिया भी बाहर नहीं जा सकती थी। तभी रिया को एक आइडिया आता है। वो अपने दूसरे कमरे में जाकर अपने दूसरे कमरे की खिड़की से फ्रंट डोर पे देखती हैं। चलो
इतना तो बढ़िया है, शहरों में तो 2 ही कमरे का फ्लैट होता है, अब कहाँ दूसरे कमरे में जाके हम बाहर दरवाजे पर देखेंगे, यहाँ तो कैमरेज लग जाते हैं चलो, पर वहाँ पे कैमरे कौन लगाए। तो वो दूसरे कमरे में जाकर दूसरे कमरे से की खिड़की से छुपते छुपाते हुए अपने जो मेन डोर पे देखती है। वो क्या देखती है, अचानक से उसकी आंखें फटी रह जाती है। मेन डोर पे एक काले कलर का कपड़ा पहने हुए ब्लैक गाउन में एक लेडीज थी, जिसने अपना सर जो है जाली से ढका हुआ था। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, काले कलर की जाली कोई अपने मुंह पे ढक के पूरा, और ब्लैक बिल्कुल गाउन में कोई आपके दरवाजे पे खड़ा है, और उसके होठ लाल थे उस लेडीज के। मतलब दूर से उसको होठ भी दिख रहे थे, मगर लाल थे, तो जी लाल थे क्या कह सकते हैं। उसकी स्माइल थी फेस पे, डरावनी सी, जो कुछ कह रही थी। रिया ये देखकर बहुत घबरा गई, मगर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक लंबी चौड़ी हाइट का एक आदमी खड़ा था, बड़ा सा, और अजीब सी शक्ल थी उस आदमी की। उसने सोचा, क्या डोरबेल बजाने वाले भी यही 2 लोग थे, या वो लोग किस लिए आए थे रिया के लिए। थोड़ी देर वो दोनों लोग वहां पर खड़े रहे। रिया छुपते छुपाते उन पर नजर रखे हुए थी। जब 5 मिनट हो गए तो वो दोनों लोग वहां से चले गए और अंधेरे में जाकर ना जाने कहाँ गुम हो गए। दोस्तों, रिया फटाफट अपने कमरे में जाकर सो गई। उस रात रिया को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो हमेशा सोचती रही पूरी रात कि जो बेल बजा रहा था वो भी यही थे, या जो नॉक कर रहे थे वो भी यही थे। और ऐसी कई रातें रिया सो नहीं पाई, ये सोचते हुए कि वो लोग आखिर उसके दरवाजे पर आए ही क्यों थे। दोस्तों, अगर आप भी यही इमेजिन कर रहे हो, आप यही इमेजिन करके देखो, अगर तुम्हारे साथ ऐसे कुछ हो जाए तो तुम क्या करोगे। तो दोस्तों, यही कमेंट में मुझे बताना ज़रूर कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप उस टाइम क्या करेंगे। स्टोरी होती है यहीं पे एंड, क्योंकि पहाड़ की स्टोरी यार आधी ही चलती है, आधी तो किस्सों पे चलती है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अगर रिया की जगह होते तो आप क्या करते और रिया को आगे क्या करना चाहिए था। ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं आती रहूँगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेते हुए, आपके पसीने छुड़ाते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।